नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाले हैं इसी टाइप के मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के आपके क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मैथ के लिए। एक वीडियो पूरा मैथ खत्म। ठीक है, पूरे जितने टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं सारे टाइप इस समय आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है तीन संख्याओं 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 120, 240, 480 का एलसीएम बताना है कि कितना होगा। ठीक है, देखिए एलसीएम के भी क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे जो टाइप हैं इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो फिर आपको मैथ का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बोला है एलसीएम निकालने के लिए, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम ऐसे निकालते हैं 120, 240 और 480। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए, 2 से डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा 60। ये हो जाएगा आपका 120, फिर ये हो जाएगा आपका 240। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते रहिए 30, ये हो जाएगा 60 होगा, ये हो जाएगा कितना 2 4 120। ठीक है, फिर 2 से करिए, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको निकालते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे निकलेगी। फिर से 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 15 होगा, ये 15 और ये 30। ठीक है, इसको अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसको 5 से करेंगे। ठीक है, तो ये 3 बार में जाएगा, ये भी 3 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। ठीक, अब इसको 3 से करेंगे तो ये जो है वो 1 बार में चला जाएगा, 1 बार में जाएगा, ये भी 1 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पाँच 80, 80 8 8 240, 240 गुणे 2 हो जाएगा 480। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 480। ठीक है, तो देखिए 480 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका एलसीएम कितना हो जाएगा 480। आपको ऐसे ही एलसीएम निकाल कर जितना जल्दी आप निकाल सकते हो जल्दी आप आंसर निकालिए और 480 करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा देखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको मैं इसका एक बेसिक मेथड और एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए बेसिक मेथड से आप करेंगे तो ये क्या है, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। ठीक है, मतलब 300 नंबर का परीक्षा है। एक छात्र पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86% और कुल मिलाकर 68% अंक हासिल करता है। तो पूछा तीसरे विषय में उसका कितना अंक है। ठीक है, तो देखिए अब ये बोला है कि कुल कितना परसेंट, 68% वो पाया है। ठीक है, तो 300 में से 68%, ठीक 300 का 68% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 300 का 68% कितना हो जाएगा 204 नंबर। ठीक है, 204 नंबर। अब देखिए वो पहले में कितना पाया 75%, तो 75 100 का 75 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 75 हो जाएगा आपका 75 नंबर। ठीक है, दूसरे में ऐसा ही वो 86% पाया है तो दूसरे में कितना नंबर हो जाएगा 86। अब देखिए टोटल को चाहिए कितना 204 और वो पाया कितना है, देखिए 86 + 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 86 + 75 ये हो जाएगा आपका 161 मार्क्स। ठीक है, वो 161 पाया है, 204 चाहिए उसको 68% के लिए। ठीक है, तो तीसरे सब्जेक्ट में कितना पाएगा इसके लिए देखिए क्या होगा, 204 में से 161 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 43। ठीक है, तो मतलब वो 43 नंबर पाएगा तीसरे में 100 नंबर में, तो उसका 68% हो जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट वो पाया, वो पाया 43%। मतलब तीसरे सब्जेक्ट में कितना परसेंट उसको आना चाहिए, उसका 43% आना चाहिए। तो उसका जो ओवरऑल परसेंटेज है, कुल मिलाकर परसेंटेज जो है वो 68% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 43%। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा, ठीक है। ये तो है बेसिक मेथड। अब देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए शॉर्टकट कैसे होगा। देखिए 3 सब्जेक्ट है, 100 100 100 नंबर होगा, ठीक है। ये रेशियो में होगा। अब देखिए एक में कितना पाता है वो 75%, एक में कितना पाता है 86% और एक का निकालना है, ठीक है। ओवरऑल वो कितना पाता है, ओवरऑल पाता है 68%, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसमें तो 68% पाएगा ही पाएगा, ठीक है, 68 पाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस, अब देखिए ये कितना ज़्यादा पाया है पहले सब्जेक्ट में, 75 पाया है 68, तो इसके बराबर लाइए, तो कितना ज़्यादा है 75 से 68 से 75, तो ये 7 ज़्यादा है, तो -7 कर दीजिए, ठीक है। 86 से 68 कितना ज़्यादा है, तो ये 18% ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो सब कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 7 और 18, 7 और 18 ज़्यादा ज़्यादा पाया है, तो इसमें उसको माइनस कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 7 और 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 को ये जहाँ ये वाला जो डिजिट होता है उतने से डिवाइड करना रहता है, तो डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही होगा, ठीक है। तो 68 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका 43, ठीक है। तो ये 43%, मतलब कि जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें कितना परसेंट उसको चाहिए 43%, ठीक है। तो 43% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये है शॉर्टकट और वो था बेसिक मेथड, ठीक है। आपको जो भी समझ में आए आप आराम से उसे समझकर प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चनों को, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को लगाकर प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं। आप लोग एक बार देख लेंगे तो उससे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। और प्रॉफिट लॉस जो आप जानते हैं एसएससी का मन चाहा, मतलब कि फेवरेट चैप्टर है एस प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो इससे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में पूछा है, एक खिलौने की कार लागत 1800 रुपये है, इसकी मूल्य को सेल से घटाकर 1500 रुपये कर दिया गया है, तो मूल्य में कितनी प्रतिशत की कमी की गई है। देखिए एक खिलौने का कार है जिसका लागत मूल्य 1800 रुपये है, ठीक है, उसको घटाकर 1500 रुपये में बेच दिया गया है, तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी की गई है इसके प्राइस में, ठीक है। देखिए कितने का था, 1800 का उसने खरीद पड़ा, 1500 के वो बेच दिया, तो इसको लॉस कितने का हुआ 300 का, ठीक है। अब 300 का लॉस हुआ, लॉस किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे लॉस होता है, ठीक है। तो 1800 का, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, और 100 और 6 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये होगा 50, ठीक है। मतलब उसको लॉस कितने का हुआ, 50/3% का उसे लॉस हुआ, ठीक है। तो देखिए 50/3% कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और आप वीडियो देखते रहिए। मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि तुक्का मारने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ठीक है, इस पेपर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, टीना को 8200 रुपये में ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है, ठीक है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है, ठीक है। वह कितना भुगतान करती है, ठीक है। अब देखिए 8200 रुपये एक ग्राइंडर का दाम है, उस पर 15% की छूट दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद से अगर वो कैश पेमेंट कर रही है तो 3% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है, तो आपको पूछा है कि वो कितना भुगतान करेगी, ठीक है। अब देखिए कितना करेगी आपको बताना है, तो आप लोग बताइए इसको कैसे करेंगे, एक बार आप लोग ट्राई करिए। तो देखिए अगर हम लोग मान लीजिए 8200 रुपये का ग्राइंडर है, ठीक है, उस पर 15% की छूट दी जा रही है, तो 15% मतलब कोई भी चीज़ अपना में 100% होता है, तो 15% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। तो इसका 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75% की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 75% की जो वैल्यू होगी इसकी हो जाएगी 6970 रुपये, ठीक है। मतलब कि वो 6970 रुपये देगी, ठीक है। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट है, देखिए लेकिन चूंकि वो नगद भुगतान कर रही है, वो नगद भुगतान कर रही है, तो 3% की अतिरिक्त छूट उसे मिल रही है, ठीक है। तो 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी इसे। देखिए 6970 पे आप 3% का छूट दे दीजिए और, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, इसको हम लोग इंटू करेंगे 697 को 3 से, तो कितना हो जाएगा 2091, ठीक है। अब ये देखिए 10 है, तो 10 से इसे डिवाइड भी करिए तो ये कितना हो जाएगा 209.1, ठीक है। अब 0.1 देखे आप,
अब पॉइंट वन देखिए, ठीक है, पॉइंट वन है तो आप यूनिट डिजिट से माइनस करिए, ठीक है। ये देखिए 6970 में से 209.1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए जीरो है तो यहाँ कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखिए 9 यूनिट डिजिट किस में है, तो अब देखेंगे सिर्फ एक आंसर, एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 9 यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जब पेपर में बैठे हैं तो आप जो है यूनिट डिजिट से तुरंत मतलब मिलाइए, अगर यूनिट डिजिट मिल रहा है मतलब एक में ही आया है तो वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 9 9 चारों में होता तो हम और भी इसका आगे सॉल्व करते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि वो भी इसे फायदा उठा सके इस वीडियो को देख के, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे क्वेश्चन है, ठीक है। एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 रुपये का मिश्रधन देता है, ठीक है। ब्याज का संयोजित वार्षिक रूप में से किया गया है, मूलधन क्या होगा आपको बताना है। देखिए एक मूलधन है जो 2 वर्षों में 15% उस पर रेट लगाया जा रहा है, 15% ब्याज लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 26,450 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। 26,450 रुपये हो रहा है तो आपको बताना है कि उस पर मतलब कितना रुपए हम मूलधन मतलब प्रिंसिपल हमको बताना है, ठीक है। ये अमाउंट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए 2 सालों का निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा फॉर्मूला x + y + xy अपॉन 100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब देखिए x 15% का हो रहा है, ठीक है, तो 15 + 15 + 15 × 15 अपॉन 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 15 जा कितना होता है, 15 जा होता है 225, 225 को 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.25, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32.25%, ठीक है। मतलब कि 32.25% वो उसको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मिलने मिश्रधन दिया है 26,450, मतलब कि 100% तो आपका प्रिंसिपल होगा, इतना आपको ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, वो प्राइस दिया हुआ 26,450 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए आपका कितना हुआ था 132.25% जो है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 26,450, ठीक है। अब 26,450 में वैल्यू दी हुई है तो देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1% का जो मान है वो कितना निकल जाएगा, 26,450 को 132.25 से अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कट के, ये 2 0 कटेगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है, 200 हो जाएगा। अब 100% पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है तो 100% कितना हो जाएगा 200 × 100 20,000, ठीक है। 20,000 जो है इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब कि जो वार्षिक मूलधन जो था वो 20,000 रुपये वो जमा किया था, जो कि 2 साल बाद 15% इंटरेस्ट मिलने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से 26,450 रुपये हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता है कितनी चक्रवृद्धि ब्याज लगी है, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा और ये सारे क्वेश्चनों के बाद प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम पर सारे क्वेश्चनों का PDF आपको दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज का भी क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा। देखिए क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है। बोला है 5 संख्या है जिसकी औसत जो है वो 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 का हो जाता है, ठीक है। देखिए उसमें से मतलब 5 संख्या में से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत जो है उसका 28 का हो जा रहा है, ठीक है। तो हटाई गई संख्या कितनी है आपको बताना है, तो बताना है कि हटाया गया जो संख्या है वो कितना है, ठीक है। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो मतलब 5 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो 5 × 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, मतलब कि वो टोटल संख्या जो है 160 है, ठीक है। अब बोला यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 का हो जाता है, ठीक है। एक संख्या हटा दीजिए, 5 में से 1 घटा दीजिए तो संख्या कितना हुई 4, औसत कितना रह गया 28 का, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
12, ठीक है। अब आपको बताना है कि हटाया गया संख्या कितना है, तो कुछ नहीं करना, आपको बस इसको माइनस कर देना है। 160 में से 112 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 5 में से 1 गया तो 4 और एक 0, ठीक है। तो 48, मतलब जो हटाया गया जो संख्या था वो कितना था, वो था 48, ठीक है। तो इस 48 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत का बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन आता है, सही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक क्रिकेट वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप बोलेंगे तो उसको अगले वीडियो में वैसा क्वेश्चन कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है अभाज्य एवरेज का ही क्वेश्चन है। देखिए बोला है 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, आपको बताना है, ठीक है। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको औसत में देखते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो होता है जिसका जो एक या वो अपने खुद नंबर से डिवाइड हो, ठीक है। तो संख्या 32 से पहले कितने हैं आपको लिख के देखते हैं, ठीक है। कितने हैं देखिए, एक होगा 1, 3, ठीक है। 3 भी अपने से और 3 से ही 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है 5, 5 भी देखिए 5 खुद से डिवाइड होता है चाहे 1 से डिवाइड होगा। फिर होगा 7, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 8 4 2 से डिवाइड होता है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर होगा 11, फिर होगा 12 नहीं होगा, फिर होगा 13, फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, फिर 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, फिर एक नंबर क्या होगा, फिर होगा 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, ठीक है। 23, फिर 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, फिर होगा 29 और फिर 30 नहीं होगा, 31 होगा, ठीक है। 31, ठीक है 31, क्योंकि 32 से पहले का ही बताना और 32 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 32 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 159, ठीक है। ये हो जाएगा 159, ठीक। अब देखिए टोटल नंबर हो गया, जोड़ने पे सम ऑफ नंबर, देखिए एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो ये देखिए अब कितने नंबर हैं, ये दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये नंबर है, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, अब आपको बताना। देखिए तो 11 हो गया और 11 में फिर 4 इधर 49 तो 4, फिर यहाँ से 9 बचा तो 5 4, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 14.54 इसका एवरेज हो जाएगा। देखिए तो 14.54 कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक एवरेज का टाइप ही है, एक और एवरेज का टाइप है और भी, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना के दिखा आपको करा दूंगा, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। रेशियो क्वेश्चन लिखा है यदि x का परसेंटेज और रेशियो इसमें दोनों मिक्स है, ठीक है। ये लिखा है यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x/y का मान कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि x का 45%, ठीक है, y के 15% के बराबर है तो x और y का मान पूछा है। तो देखिए x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान पूछा, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45x बराबर में 15y, ठीक है। अब देखिए ये एक्स वाई का ये ऐसे मान पूछा है रेशियो में, तो देखिए ये कटेगा ऐसे, तो 15 या 45, 15 एकम 15, ठीक है। तो 3x/y हो जाएगा, तो x बट्टे में y कितना हो जाएगा, x बट्टे में y हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो x और y का x/y कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 इसका हो जाएगा। 1/3 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें और अपने मैथ की तैयारी को और भी बेहतर बना सके, ठीक है। बता दूं कि इसी टाइप के बस आपके क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के सारे मैं टाइप कराने का कोशिश किया हूं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं और भी क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम को भी। और आपको बता दूं
कि तुक्का देखिए एसएससी के जो पेपर होते हैं ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं पहला या चौथा ऑप्शन होता है, ज़्यादातर मतलब 99% जो है चांस कि पहला या चौथा ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो अगर आप दो को एलिमिनेट कर चुके हैं, मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं कि ये या तो ए होगा या तो सी होगा, तो आप ए वाले को टिक करके आइए। ठीक है, या एलिमिनेट किए हैं कि डी वाला ऑप्शन होगा या बी वाला ऑप्शन होगा, तो आप डी वाले को क्वेश्चन को टिक करके आइए, क्योंकि ज़्यादा चांस होता है एसएससी में ऑप्शन नंबर ए होता है या 4 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और